यान और फुरुकावा के बीच बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट हो रही होती है, जिनमें कि साओयान ने बहुत ही बुरी तरीके से फुरुकावा को मारा होता है, जिनके बाद फुरुकावा पूरी तरीके से हार चुका होता है और वहीं पर फुरुकावा और यूनन की शादी पूरी तरीके से टूट चुका होता है। और वही यूनसेन ये सभी चीजों को देख करके काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और तभी यूनसेन साओयान की तरफ बढ़ने लग जाता है। और वही साओयान जो पहले से ही बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, तभी साओयान यूनसेन से कहता है कि आओ यूनसेन आओ, मैं तुमसे हर चीज का बदला लूंगा जो कि तुमने मेरे परिवार के साथ किया था। और वही उन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की बैटल शुरू हो जाती है। और वही यूनसेन साओयान को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए यूनसेन साओयान से कहता है कि तुम्हारे फादर का लापता होने का कारण मैं ही हूँ और मैंने ही साओ फैमिली पर हमला करने के लिए बोला था। और वही यूनसेन की ये बात को सुनकर के यूनन बहुत ही ज्यादा शौक हो गया होता है। और वही यूनन को ये सब अभी तक पता नहीं था कि यूनसेन ने ही ये सब कुछ किया था। और तभी यूनन सोचता है कि क्यों आखिरकार साओयान पूरी तरीके से मिस्ट्री क्लाउड सेट को तबाह करना चाहता था। और वही मिस्ट्री क्लाउड सेट में हर कोई यूनसेन के आदेश का पालन करता है। और वही यूनसेन साओयान को अपनी आखिरी शब्द बोलता है और जिसके बाद साओयान पूरी तरीके से गुस्से से लाल पीला हो चुका होता है। और तभी साओयान यूनसेन से कहता है कि यूनसेन आज मैं तुम्हें इस तरीके से घसीट कर मारूंगा जो कि तुम्हारा फटकर तो बाहर आएगा ही, बल्कि तुम्हारे साथ पूछता भी नहीं भूलेंगे कि तुम्हें मारने वाला कौन था। और जिसके बाद साओयान काफी स्पीड में यूनसेन की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है और यूनसेन और साओयान के बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की बैटल शुरू हो जाती है। और ये बैटल इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये बैटल पूरी देखने लायक होता है। और वही दूसरी तरफ आइस एम्पर और बाकी सारे एल्डर सभी मिस्ट्री क्लाउड सेट की एम्पर और डिसाइपल पर अटैक कर देता है। और वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं आइस एम्पर को जो कि बहुत ही बड़ा आइस क्रिस्टल को क्रिएट कर लेता है और मिस्ट्री क्लाउड सेट की तीनों एल्डर पर अटैक कर देता है। और वही वो मिस्ट्री क्लाउड के तीनों एल्डर इस आइस क्रिस्टल को रोकने लग जाता है और वही इस अटैक को रोकने में तीनों एल्डर का गार फट रहा होता है। और वही जिसके बाद यहाँ पर बहुत ही जोरदार धमाका होता है। और वही हम दूसरी तरफ साओयान को देखते हैं जो कि यूनसेन के साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट कर रहा होता है। और वही भले ही साओयान 2 वांग लेवल पर है, लेकिन फिर भी दो जून यूनसेन को कुत्ते की तरह मार रहा होता है। और वही यूनसेन और साओयान के बीच आइकॉनिक लेवल की फाइट चल रही होती है। और तभी साओयान अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज करते हुए यूनसेन की आगे से अचानक गायब हो जाता है। और वही साओयान की ये पावर को देख करके यूनसेन की मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। और तभी आसपास के डिसाइबल कहने लग जाता है कि यूनसेन तुम अपने मुंह को बंद कर लो वरना कोई तुम्हारे मुंह में घुसा देगा। और तभी यूनसेन कहता है कि क्या घुसा देगा, तभी कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं मक्खी की बात कर रहा था। और तभी यूनसेन कहता है कि रुको सालो, मैं तुम सभी को देख लूंगा। और तभी साओयान अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज करते ही अचानक यूनसेन के पीछे आ जाता है। और तभी यूनसेन ये देखते ही अपने आसपास शील्ड को क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से यूनसेन इस अटैक को आसानी से झेल लेता है। और वही जिसके बाद साओयान अपनी स्पीड को और भी ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए अपने पर्पल विंग को बाहर निकाल लेता है, जो कि साओयान ने इस पर्पल विंग को बहुत समय के बाद यूज किया था। और वही साओयान की ये पर्पल विंग की वजह से साओयान की स्पीड और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है। और जिसके बाद यूनसेन को और भी ज्यादा दिक्कत हो जाता है साओयान के साथ स्पीड से फाइट करने में। और जिसके बाद साओयान फिर से अपनी लाइटनिंग स्पीड को यूज करते हुए यूनसेन के पीछे अचानक से आ जाता है और अपने पर्पल विंग को बाहर निकालने के साथ साथ अपनी तलवार ने पावर को भी ऐड कर लेता है। और जिसके बाद यूनसेन की सिर पर जाकर के अटैक करता है, लेकिन फिर भी यूनसेन इस अटैक को भी आसानी से रोक लेता है। और जिसके बाद यूनसेन हंसते हुए साओयान से कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतनी ही पावर है। और वही कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो तुम्हें और भी ज्यादा पावर का यूज करना पड़ेगा। और वही यूनसेन की ये बात को सुनकर के साओयान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और जिसके बाद साओयान यूनसेन से कहता है कि अच्छा बेटे, अब मैं दिखाता हूँ मैं अपनी असली पावर। और तभी साओयान अपनी पूरी पावर को अपने पंच में ऐड कर लेता है। और जिसके बाद साओयान यूनसेन से कहता है कि बेटा यूनसेन, अब तुम मुझे रोक करके दिखाओ। और तभी साओयान यूनसेन के छाती पर जाकर के एक पंच बहुत ही जोरदार से मारता है। और जिसके बाद इस अटैक से यूनसेन बहुत दूर जाकर के रुकता है। और वही यूनसेन की इस अटैक से एक साइड के कपड़े भी फट चुका होता है। और जिसके बाद साओयान यूनसेन को कहता है कि क्या हुआ, गार फट गई। और वही यूनसेन अब पूरी तरीके से गुस्सा हो गया था। और जिसके बाद यूनसेन साओयान से कहता है कि साओयान, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि 2 जोन की पावर क्या होती है। और तभी यूनसेन अपनी पावर को एक ठाव पर जमा करने लग जाता है। और वहीं पर यूनसेन की ये पावर को देख करके यहाँ की सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो गया होता है। और वहीं पर उपस्थित लोग सभी यूनसेन की छाती पर देखता है, जो कि यूनसेन की छाती पर साओयान की पंच का छाप होता है। और वहीं पर उपस्थित सभी लोग कहने लग जाता है कि आखिर साओयान ने कौन सी पावर का यूज किया था जो कि यूनसेन को इतनी ज्यादा घायल कर दिया
है। और वही हम दूसरी तरफ आइस एम्परर और बाकी सारे एल्डर को देखते हैं जो कि मिस्ट्री क्लाउड के एल्डर से फाइट कर रहा होता है। और वही आइस एम्परर और बाकी सारे एल्डर यूनसेन की ये पावर को देख करके काफी ज्यादा शौक हो गया होता है। और जिसके बाद आइस एम्परर साओयान की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक आइस एम्परर रुक जाता है और कहने लग जाता है कि अभी साओयान और यूनसेन के बीच दखल देना उचित नहीं होगा। और वही साओयान यूनसेन की अटैक को रोकने के लिए साओयान अपने तलवार ने लिलुलियन हॉट फायर को ऐड कर लेता है। और वही हम दूसरी तरफ यूनसेन को देखते हैं जो कि साओयान की तरफ अटैक कर दिया होता है। और वही साओयान भी अपने लिलुलियन हॉट फायर वाली तलवार से स्लैश अटैक यूनसेन पर कर देता है। और वही साओयान और यूनसेन की अटैक एक दूसरे से टकराता है तो यहाँ पर बहुत ही जोरदार धमाका होता है। और वही इस धमाके से आसपास के लोग भी बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। और वहीं पर साओयान और यूनसेन के बीच में फिर से कम्बैक्ट बैटल स्टार्ट हो जाती है। और वही साओयान और यूनसेन बिजली की तरह 10 राउंड तक कम्बैक्ट बैटल लड़ रहे। और वही यूनसेन अचानक से रुक जाता है और साओयान के ऊपर ग्रेट सैडनेस रिफर का इस्तेमाल करते हुए साओयान के ऊपर अटैक कर देता है। और तभी साओयान अपनी ग्रेविटी हैंड पावर का यूज करते हुए यूनसेन की इस अटैक को रोकने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं साओयान और यूनसेन को एक बड़ा सा स्टोन के आमने सामने आ जाता है। और तभी साओयान और यूनसेन अपनी पावर को यूज करते हुए इस स्टोन को बीचों बीच काट देता है। और ये देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और वहीं पर आइस एम्परर और बाकी सारे एल्डर ये देखकर के पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और जिसके बाद साओयान अचानक जाकर के यूनसेन के हाथ को जोरों से पकड़ लेता है। और वहीं पर जिसके बाद मास्टर याओलाओ की एंट्री होती है। और जिसके बाद मास्टर याओलाओ यूनसेन के ऊपर अटैक कर देता है। और वहीं पर यूनसेन के मुख में से खून निकलने लग जाता है। और वहीं पर मास्टर याओलाओ की एंट्री से यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और जिसके बाद सभी लोग यहाँ पर कहने लग जाता है कि आखिर ये कौन है। और वही मास्टर याओलाओ को यहाँ पर कोई भी नहीं जानता है। और तभी यूनसेन मास्टर याओलाओ को देख करके कहता है कि आखिर तुम ही हो जो कि साओयान के शरीर में रह रहे थे। और वही आइस एम्परर और फामा और बाकी सारे एल्डर मास्टर याओलाओ को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है। और वही कहता है कि अब मास्टर याओलाओ यहाँ पर आ चुका है तो अब बैटल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। और वही साओयान को डरने की कोई बात भी नहीं है। और वही मास्टर याओलाओ ये 2 जोन लेवल पर होता है। और वही पर यूनसेन की गार फट रहा होता है मास्टर याओलाओ से लड़ने के लिए। वही यूनसेन सोचता है कि जबकि मास्टर याओलाओ ने एक छोटा सा अटैक किया था तो मेरे मुंह से खून निकाल दिया था। और अगर मास्टर याओलाओ ने कोई बड़ा अटैक कर दिया तो मेरी गार फट कर पूरी बाहर आ जाएगी। इसीलिए यूनसेन यहाँ पर किसी को बुलाने के लिए ताली बजाता है। और तभी यहाँ पर चारों तरफ काला बादल छा जाता है। और वही इस काले बादल में से और कोई नहीं हॉल ऑफ सोल का मास्टर निकलता है। और जिसके बाद यूनसेन हॉल ऑफ सोल के मास्टर से कहता है कि जैसा कि आपने कहा था तो लो मैंने आपको मास्टर याओलाओ को आपके हाथ सौंप दिया। और वही मास्टर याओलाओ के आने की वजह से आइस एम्परर और फामा और बाकी सारे एल्डर सभी खुश हो गया था। तो वही पर हॉल ऑफ सोल के मास्टर के आने की वजह से फिर से यहाँ पर मुसीबत खड़ी हो गई है। और वही पर बाकी सभी एल्डर कोई नहीं जानता था कि हॉल ऑफ सोल का मास्टर आखिर है कौन। और वही मास्टर याओलाओ और हॉल ऑफ सोल मास्टर के बीच बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की युद्ध छिड़ जाती है। और वही साओयान ये सब कुछ देख करके साओयान को कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। और तभी साओयान कहता है कि आज मुझे यूनसेन को हराने के लिए मैं अपनी पावर पर ही डिपेंड कर सकता हूँ। और क्योंकि मुझे इस बार मास्टर याओलाओ के पावर के बिना ही यूनसेन को मारना है। और ये बैटल पूरी बीजीटीएच में अब तक की सबसे खतरनाक लेवल की बैटल होती है। और ये सीन देखने में क्या ही बताओ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। और वहीं पर युद्ध फिर से छिड़ जाती है। और वही एक तरफ मास्टर याओलाओ और हॉल ऑफ सोल के बंदे से फाइट हो रही होती है तो वही दूसरी तरफ यूनसेन और साओयान के बीच फाइट चल रहा होता है। और वही हॉल ऑफ सोल मास्टर का चेन अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और वही मास्टर याओलाओ का बोन चिलिंग फ्लेम भी उस चेन के सामने में नहीं टिकता है। और वही मास्टर याओलाओ अपने डिफरेंट टाइप की फ्लेम को यूज करते हुए सोल ऑफ मास्टर से लड़ रहा होता है। और वही मास्टर याओलाओ की डिफरेंट फ्लेम की अटैक की वजह से हॉल ऑफ सोल की मास्टर भी पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाता है। और वही हम दूसरी तरफ देखते हैं जो कि यूनसेन अपनी रेड कलर की तलवार को अपने हाथ में संविनित कर लेता है। और वही यूनसेन अपनी तलवार की मदद से साओयान के ऊपर अटैक कर देता है। और वही साओयान इस अटैक को रोकने के लिए यहाँ पर से दूर भागता है और अपने सील को यूज करते हुए इस अटैक को रोकता है। और वही यूनसेन साओयान को भागते हुए देख करके यूनसेन और भी ज्यादा साओयान के ऊपर अटैक करने लग गया होता है। वही यूनसेन फिर से साओयान के ऊपर अटैक करने के लिए वाइंड ब्रेक पावर का यूज करने लग जाता है। और वही साओयान यहाँ पर से भागते भागते अपने शरीर को पूरी तरीके से हील कर लिया होता है। और वही साओयान अपनी नई अटैक कैसन सील को यूज करते हुए उस अटैक को रोक देता है। और वहीं पर आसपास के एल्डर साओयान और यूनसेन को ही देख रहा होता है। और वहीं पर इस अटैक की वजह से यहाँ पर चारों तरफ धुंध सा छा गया होता है। और जिसके बाद यहाँ का धुंध साफ होता है तो हम देखते हैं साओयान को जो कि बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया होता है। और वहीं पर यूनसेन भी बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिर रहा होता है। और हालांकि साओयान की चाल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है
लेकिन यूनसेन को हराने के लिए ये पावर काफी नहीं है। और वही हम दूसरी तरफ देख पर वही मास्टर याओ और सन मास्टर के बीच बहुत ही बुरी तरीके से फाइट चल रहा होता है और ये फाइट देखने में तो बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। और जिसके बाद साओयान मुट्ठी भर पिल्स को निकाल लेता है और खा लेता है और वही साओयान मास्टर याओ की दी हुई बोन चिलिंग फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम और हेवेनली फ्लेम, इन तीनों फ्लेम को कंबाइन करके एक लोटस को क्रिएट करने लग गया होता है। और वही यूनसेन साओयान की ये पावर को देख करके पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाता है और वही साओयान को रोकने के लिए जल्दी जल्दी से यूनसेन साओयान की तरफ बढ़ने लग जाता है। और जब तक साओयान यूनसेन की तरफ बढ़ता है तब तक साओयान ने बुद्धा एमरी लोटस को क्रिएट कर लिया होता है। और जिसके बाद साओयान अपनी बुद्धा एमरी लोटस से यूनसेन के ऊपर अटैक कर देता है और वही यूनसेन ये देख करके यूनसेन की आंख पूरी तरीके से फुट्टी की फटी रह गई होती है। और वही बुद्धा एमरी लोटस यूनसेन की तरफ बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से बुद्धा एमरी लोटस हवा में रुक जाता है। और तभी बुद्धा एमरी लोटस यूनसेन से कहता है कि तुमने जाकर के क्या चैनल को सब्सक्राइब किया था? तो तभी यूनसेन कहता है कि किया था कि नहीं किया था मुझे अच्छी तरीके से पता नहीं है। और तभी बुद्धा एमरी लोटस यूनसेन को कहता है कि जाओ सबसे पहले तुम पूरी तरीके से कंफर्म कर लो तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया था कि नहीं, और लाइक और कमेंट भी। और तभी बुद्धा एमरी लोटस कहता है कि जाओ मैं फटूंगा दूसरे वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।